आप गूगल से ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो रोज आपको चलने का टास्क देते हों। अगले स्टेप में हम काम पर ध्यान के बारे में जानेंगे। आप जो भी काम करते हैं उसको करते टाइम फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है, जिससे आप वो काम बहुत ही आसानी और बिना थके कर सकते हैं। काम में फोकस और फ्लो लाने के लिए आपको बताई गई बातों को फॉलो करना चाहिए। मुश्किल काम चुने, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमेशा वो काम चुने जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करना पड़े, उसको करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, आपके दिमाग को हमेशा सोचना पड़े, ताकि आपका फोकस बना रहे। ध्यान रहे कि कोई ऐसा काम ना चुन ले जो आपकी एबिलिटी से बाहर हो और उसको करना आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो कि कुछ दिनों बाद आप उसको करना बंद कर दें, और कोई ऐसा काम भी ना करने लग जाएं जो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो, जिसे करते टाइम आप बोर फील करें और उसको करना बंद कर दें। साफ ऑब्जेक्टिव, किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके पास उसे करने का क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है। ये सब बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसको खत्म करने के लिए एक डेडलाइन होनी चाहिए ताकि आप उसको टाइम पर खत्म कर सकें और उसको आगे के लिए ना टालें। सिर्फ एक काम, और जैसा कि हमने पहले भी जाना कि एक टाइम में एक ही काम को करना है। अब इस 7वें स्टेप में हम इकिगाई के जरिए कामयाबी के 10 छोटे नियमों के बारे में जानेंगे। अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें, स्लो पेस पर लाइफ को जिएं, खाना खाते वक्त अपना पेट पूरी तरह से ना भरें, अपनी बॉडी को शेप में लाएं, आज में रहें, हमेशा मुस्कुराएं, एक्टिव रहे, रिटायर ना हो, नेचर के साथ जुड़े, आभारी रहना सीखें, अपने इकिगाई को ढूंढें और उसको फॉलो करें। अब इस 8वें स्टेप में हम ओकिनावा के बुजुर्गों की सलाह के बारे में जानेंगे। बुजुर्गों के पास अपने सालों के एक्सपीरियंस से दुनिया के साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ ज्ञान होता है। हम में से जो यंग हैं, वो कभी कभी ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें अपनी सीनियर जनरेशन से लाइफ के बारे में जरूरी बातें सीखनी चाहिए जिन्हें वो हमसे ज्यादा और अच्छे से जानते हैं। और इसके साथ साथ जो आपके पास है उसके साथ जीवन का आनंद लेने पर ध्यान फोकस करें, बजाय इसके कि क्या गलत हो रहा है या नहीं है। ऐसा करने का एक शानदार तरीका ये भी है कि आप अपने आसपास के सभी लोगों, यहाँ तक कि अजनबियों से भी जुड़े। और इसके बारे में ओकिनावन के पुराने टाइम के लोग आपको मिलने वाले हर इंसान के साथ मुस्कुराने और खुले दिल से बात करने का सुझाव देते हैं। इससे डेवलप होने वाले फ्रेंडशिप एटीट्यूड से आपको जीवन भर कई लोगों के साथ दोस्ती बनाने और डेवलप करने में मदद मिलेगी। ओकिनावन के बुजुर्ग भी इस तरह प्यार के रिश्ते बनाने और उन रिश्तों को बनाए रखने की सलाह देते हैं। हेल्दी रहने का एक रूल दिन भर चलते रहना है, चाहे ये कम ही क्यों ना हो। ओकिनावा में रहने वाले लोगों का सजेशन है कि हेल्दी रहने के लिए आपको हमेशा कोई खेल खेलने या दौड़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार कोई भी चलने वाली एक्टिविटी को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही स्पीड कंसिस्टेंसी को रोक सकती है। इसलिए ओकिनावंस अपने रनिंग एक्सरसाइज के रूपों में सादगी रखने की कोशिश करते हैं। आस पड़ोस में टहलना, दिन में बगीचे या मस्ती में गाना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे वो बार बार पेस बनाए रखते हैं। इसके अलावा एक जापानीज रेडियो शो रेडियो टेसो ने ओकिनावंस के लोगों को सालों से एक्सरसाइज करने में मदद की है। ये जापान के बड़े स्टेशन में धुन बजाते हैं और लोगों को एक्सरसाइज करने के डायरेक्शन देते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे लोग उस शो को ऑनलाइन या टीवी पर देखते हैं, लेकिन जापान में ये शो पूरे दिन चलता रहता है और इसमें कुछ असली प्रैक्टिसेस, जैसे कि अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर उठाना और फिर उन्हें नीचे लाना, इन जैसे आसान तरीके सिखाए जाते हैं। इस तरह बॉडी और माइंड मूवमेंट को बनाए रखने के लिए आप भी ऑफिस में थोड़ी थोड़ी देर में उठकर अपनी रोया ऑफिस में चल सकते हैं। अब जानते हैं कि जापानीज लोगों की लंबी जिंदगी जीने का राज क्या है। जापानीज बूढ़े बुजुर्ग लंबा जीवन जीने के लिए इन 5 सीक्रेट को शेयर करते हैं। चिंता ना करें। लंबी लाइफ का सीक्रेट चिंता ना करना है और अपने दिल को जवान बनाए रखने के लिए उसे बूढ़ा ना होने दें। अपने चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान के साथ अपने दिल को लोगों के सामने खोलें। अगर आप मुस्कुराते हैं और अपना दिल खोलते हैं तो आपके नाती पोते और बाकी सभी लोग आपको देखना चाहेंगे। चिंता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बाहर निकलना और लोगों से मिलना जुलना। जापान के बूढ़े बुजुर्ग लोग अक्सर इस काम को करते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से वो लोग इतने टाइम तक जिंदा रह पाए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो उनके अकॉर्डिंग लंबी लाइफ जीने के लिए आपको चिंता करने की बजाय खुश रहने की जरूरत है। किसी को भी परेशानी में डाले बिना दूसरों के साथ टाइम बिताना और मौज मस्ती करना ही मायने रखता है। अच्छी आदतें बनाएं। लंबे जीवन के लिए अच्छी आदतें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। आज के टाइम में देर से उठना सबसे बड़ी बुरी आदत बनी हुई है। देर से उठने की वजह से आपका शरीर फुर्तीला नहीं रह जाता, जिसकी वजह से आप पूरे दिन आलसी बने रहते हैं। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और सुबह कोई ऐसा काम करें जो आपके शरीर को फुर्तीला बना दे। कोई ऐसा काम करे जो आपको सुकून दे। आप सुबह जल्दी उठकर दौड़ना या टहलना चुन सकते हैं। इसके साथ ही अपने घर में कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे योग करना, अपने पौधों को पानी देना या नए पौधे लगाना। इसके बाद घर में वापस आकर अपना नाश्ता खुद अपने हाथों से बनाएं। अपने नाश्ते में हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। बस अपनी इकिगाई को ढूंढें, फिर चाहे आप कोई सा भी काम कर रहे हों।
ओल्ड एज में शार्प रहने का सीक्रेट आपकी उंगलियों पर है। अगर आप अपनी उंगलियों को बिजी रखते हैं तो आप 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप सुबह उठकर काम नहीं करते हैं तो आपका शरीर कमजोर हो जाता है। इसके बाद अपनी अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफ के लिए भगवान से प्रार्थना करें और इन कामों को हर रोज लगातार करें। ध्यान रखें कि सब्जियां खाने से आपको लंबे टाइम तक जीने में मदद मिलती है। लंबे टाइम तक जीने के लिए आपको 3 चीजें करने की जरूरत है। हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं और लोगों के साथ टाइम बिताएं। हर दिन अपनी दोस्ती पर ध्यान दें। अपने दोस्तों से मिलते रहना आपके जीवन में एक और साल जोड़ता रहता है, क्योंकि आपके दोस्त वो इंसान होते हैं जो आपको खुश और स्पेशल महसूस करवाते हैं। और दोस्तों के साथ रहना लाइफ में सबसे ज्यादा सुखदायक होता है। हर दिन उन लोगों के साथ बात करना जिनसे आप प्यार करते हैं लंबी लाइफ का सीक्रेट है। तो इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझें और अपने दोस्तों के साथ टाइम जरूर बिताएं। अपने पड़ोसियों के साथ बात करना, चाय पीना और साथ में गाना, ये लाइफ की सबसे अच्छी चीजें हैं। अपने दोस्तों के साथ नई जगहों पर जाएं, इससे आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। लंबी लाइफ का यही सीक्रेट है, लोगों के साथ मिलना और एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अधूरा जीवन जिए। एक लंबी लाइफ के लिए कामों को धीरे और आराम से करने पर ध्यान दें। अगर आप जल्दी में नहीं हैं, तो आप ज्यादा टाइम तक जिंदा रहेंगे। जापान के काफी बड़े बुजुर्ग लोग लंबे टाइम तक जिंदा रहने के लिए सीक्रेट को शेयर करते हैं। वो सुबह जल्दी उठकर अपनी एक्सरसाइज करते हैं और अच्छा नाश्ता करते हैं, और जब वो इन सब के बाद थक जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ मिलने चले जाते हैं। हर दिन कई अलग अलग चीजें